नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसे जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बंदे जोड़ने वाला काम है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करके तब कुछ लोग यही सवाल उठाते हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग का असल काम सिर्फ बंदे जोड़ने का है। आइए इस वीडियो में हम इस ऑब्जेक्शन को समझने और हैंडल करने की कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। 2 स्टेप में ट्रेनिंग होगी। फर्स्ट स्टेप में कुछ कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। सेकंड स्टेप में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि आपको उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते वक्त हमें अलग अलग तरह के ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ता है। ये ऑब्जेक्शन हमें नए तरीके की सोचना और उन्हें समझने का अवसर देते हैं। आज हम एक ऐसे ऑब्जेक्शन पर ध्यान देंगे जो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का असल काम सिर्फ बंदे जोड़ने का है। नेटवर्क मार्केटिंग तो सिर्फ बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है। तो दोस्तों, ये ऑब्जेक्शन सुनने में तो आया होगा, लेकिन क्या ये बिल्कुल सही है? चलिए इस ऑब्जेक्शन को हम एक नए नजरिए से देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डायरेक्ट सेलिंग से माध्यम से सोचते हैं। लेकिन ये सिर्फ बंदे जोड़ने का काम नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्ट्रॉन्ग एक सक्रिय नेटवर्क का निर्माण करना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप नए लोगों से जुड़ते हैं और उनके साथ एक रिश्ता बनाते हैं। ये रिश्ता सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का तक नहीं रहता, बल्कि इसमें आप उनके गोल्स, सपने और एस्पिरेशन को समझते हैं और उन्हें सही तरह के दिखाते हैं। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग आपके व्यक्तिगत विकास को भी प्रमोट करते हैं। आप लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम वर्क में सुधार करके आप अपने बेहतर बना सकते हो। और हाँ, ये बिल्कुल सही है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप दूसरों को भी आपके साथ जुड़ने का अवसर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ बंदे जोड़ने का आदि नहीं है। आप उन्हें एक सफलता की ओर ले जाते हैं, उनके जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन लाते हैं। तो ये कंसेप्ट था, कुछ कंसेप्ट के कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। अब देखते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। अब देखते हैं कि आपको उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। ओके, तो चलिए हम उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं। अब देखो, बहुत लोग क्या कहते हैं कि चेन सिस्टम है, बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है। तो आप घबरा जाते हो। आपको घबराना नहीं, आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको उनको जवाब देना है। अब देखो मैं कैसे बोलता हूँ। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। मुझे भी पहले यही डाउट आया था, ये काम बंदे जोड़ने वाला तो नहीं है, ये काम तो चेन सिस्टम तो नहीं है। बट बाद में मुझे पता चला कि ये काम कोई बंदे जोड़ने वाला नहीं है, ना कि चेन सिस्टम है। आपको बता देता हूँ, आज आप किसी भी कंसेप्ट के बारे में बात कीजिए, वहां पे कुछ ना कुछ लोग ये काम कर रहे हैं। बिना लोगों के इस दुनिया में कोई भी काम नहीं होता है। आप किसी कंपनी को उठाइए, आप किसी फैक्ट्री को उठाइए, किसी स्कूल कॉलेज को उठाइए, दुनिया के किसी भी कारोबार को उठाइए, वहां पे लोग ही काम कर रहे, इंसान ही काम कर रहे। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, बट वहां पे क्या है, आपको समझना पड़ेगा, काम करने वाला उतना पैसा कभी नहीं कमा सकता जितना पैसा काम करवाने वाला कमा सकता है। तो हमें किस कैटेगरी में आना है खुद डिसाइड करना होगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, जिस फैक्ट्री में 10-12 हजार लोग काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं 10-15 हजार सैलरी के लिए, बट वहीं पे कंपनी का मालिक वो उनसे काम करवाता है। तो आपके हिसाब से ज्यादा अमीर कौन होता है, काम करने वाला या काम करवाने वाला? तो आपका जवाब होगा काम करवाने वाला। तो आपको एक चीज समझनी होगी, जिसके जितने ज्यादा घंटे होंगे वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। आप किसी भी सिस्टम को उठाइए, जैसे कि मैकडोनल्ड्स वाला। आज मैकडोनल्ड्स वाला है, किसी टाइम पे बर्गर बेचते थे। उन्होंने क्या किया, बर्गर बेच के ज्यादा पैसा नहीं आया तो उन्होंने पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी बेचना स्टार्ट कर दी। उन्होंने क्या किया, हमारी बर्गर नहीं फ्रेंचाइजी ले लो, आप भी पैसा कमाओ और हमें भी पैसा कमा के दो। उन्होंने नेटवर्क बनाया ज्यादा से ज्यादा। आज के टाइम पे आज चेक कीजिए आप, जिन्होंने नेटवर्क बनाया है वो आज किस चैन से जी रहे। और जिन लोगों ने घंटे नहीं बढ़ाए, जो लोग सिर्फ अपने 8 घंटे पे काम कर रहे, वो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं वही बेसिक की लाइफ जी रहे। आज के टाइम पे जिसका जितना ज्यादा बड़ा नेटवर्क होगा, उसकी उतनी ज्यादा नेटवर्क होगी। इस दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं नेटवर्क ही काम कर रहा है।
एक कॉलेज के अंदर एक प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे एचओडी होते हैं, फिर टीचर्स होते, फिर पीओन होते, फिर चपरासी होता है, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड होते। वो भी नेटवर्क बना के आ रहा है। जिसने नेटवर्क बनाया यानी प्रिंसिपल नेटवर्क बनाया, उसकी इनकम सबसे ज्यादा है। उससे कम इनकम एचओडी की है, उससे कम इनकम टीचर्स की है। ये आपको समझना पड़ेगा। जो बंदा नेटवर्क बनाएगा, ज्यादा घंटे बढ़ाएगा, उसकी इनकम उतनी ही ज्यादा होगी। जिस बंदे के घंटे की कम है, उसकी इनकम उतनी कम है। और जिस बंदे की इनकम ज्यादा है, उस बंदे का ज्यादा ज्यादा घंटे, उसकी उतनी ज्यादा इनकम है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये समझा है मैंने कि आपको कैसे हैंडल करना है। आपने लिख लिया होगा, मैं होप करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। लिख लो ज्यादा से ज्यादा, कि आपको ज्यादा इजी होगा। और कॉन्फिडेंस रखना है आपके अंदर कि आगे वाला पर्सन आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखेगा। ओके, तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का असल काम सिर्फ बंदे जोड़ने का नहीं है। एक प्रक्रिया है जहां पर आप अपने व्यक्तिगत विकास को प्रमोट करते हैं, अपने नेटवर्क को बिल्ड करते और दूसरों की मदद करके उनका भी सफर साथ में तय करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।